हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर यू वेल। सो फ्रेंड्स, DSSB ने एसएसटी के डेट्स अनाउंस कर दी हैं कल। ठीक है, कल बहुत बड़ा शेड्यूल जारी किया है जिसमें बहुत से एग्ज़ाम्स की डेट्स हैं। तो एसएसटी के एग्ज़ाम डेट्स फर्स्ट सेकेंड वीक नवंबर में हैं और 1.5 मंथ का टाइम मिला है कैंडिडेट्स को एसएसटी के। तो कैसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं हम 1.5 मंथ के लिए, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। देखिए, मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी एनसीईआरटी अभी तक कंप्लीट हो गई होगी। पेपर 2 का सिलेबस आपने एक बार पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम, PYQs DSSB के जो भी टेक्स्ट बुक ऐप है एक, उसमें से आप जाके टेक्स्ट बुक से DSSB के PYQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने। ओके, प्रैक्टिस करते वक्त PYQs को आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको गलत हो रहा है वो क्यों गलत हो रहा है उसको एनालाइज करते हुए चलिए कि ताकि आपके जो रॉन्ग क्वेश्चन है उसकी भी जो भी आपको क्लियरिटी हो जाए उस क्वेश्चंस की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स कहाँ से करने हैं एसएसटी के, वो आप घटना चक्र ले सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप पूरी एनसीईआरटी का एक सार है होगा, उसमें से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट नोट्स। देखिए, नोट्स अभी जिन की प्रिपरेशन नहीं है, कई कैंडिडेट्स क्या करेंगे कि अपने एक नोट्स बनाने लग जाएंगे। ये सब मत कीजिएगा, अब कोई नोट्स बनाने का टाइम नहीं बचा है। अब क्या करना है, आपको उन्हीं टॉपिक्स का नोट, उन्हीं चीज़ों का नोट्स बनाना है जो आपको लास्ट टाइम में आपको लगता है कि मुझे इसकी रिवीजन की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट कीजिए। बाकी आप नोट्स बनाने के चक्कर में भी मत पड़िए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि अब हमें क्या करना है। यस, 9th-10th की हिस्ट्री बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। कोई भी कैंडिडेट अगर जिनकी प्रिपरेशन हुई है, जो रिवीजन मोड में है, जो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं प्रिपरेशन, 9th-10th की हिस्ट्री मत छोड़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 12th की पॉलिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन लाइन टू लाइन क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। 12th की पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं कि रिवीजन मोर एंड मोर रिवीजन होगी तभी आपको एनसीईआरटी की बुक अच्छे से समझ में आ पाएंगी, क्योंकि वहाँ पे टाइम का भी बहुत रहेगा एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं है कि सफिशिएंट टाइम मिलेगा, टाइम भी कम है। उसी में आपको क्वेश्चंस को समझना है, उसी में आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में क्वेश्चंस होंगे, आंसर्स वन लाइनर क्वेश्चन नहीं होंगे कि आपको देखा और उसका लिख दिया। क्वेश्चन समझना पड़ेगा आंसर, ताकि आपको इतने अच्छे से समझ में आया हो ताकि आप क्वेश्चन देखें विद इन मिनिमम टाइम में आप उस क्वेश्चन को कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको क्या करना है। देखिए, आप एग्ज़ाम देने के बाद कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि मेरा को पेपर ख़राब हुआ क्योंकि मैं 200 क्वेश्चंस नहीं कर पाया। देखिए, हमें 200 क्वेश्चंस करने ही नहीं है एग्ज़ाम में, पूरे क्वेश्चंस करने ही नहीं है। क्वेश्चंस वही करने जो आपको आते हो, एक्यूरेसी के साथ चलिएगा। देखिए, क्या होता है कई बार मोस्टली ही ये होता है, जो 200 क्वेश्चंस करके आया है स्टूडेंट उसका सिलेक्शन नहीं होता, और जो 150 भी करके आया है लेकिन एक्यूरेसी के साथ करके आए हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसका रीज़न क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। आपने 4 क्वेश्चंस गलत करेंगे, 1 नंबर मार्क्स कट जाएगा, जो आपका जो सही होगा उसमें से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 0.1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग को बहुत ध्यान से लेके चलिएगा। यहाँ सारा का सारा इस एग्ज़ाम में खेल एक्यूरेसी का और आपके टाइम मैनेजमेंट का है। सिलेबस सबको आता है, सब पढ़े हुए हैं, सब ने 1 से 1.5 साल से तैयारी की है, लेकिन जिसने टाइम मैनेज अच्छे से किया और जिसने एक्यूरेसी के साथ एग्ज़ाम दिया सिलेक्शन उसी का होगा। अदरवाइज़ मैंने तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जिनकी 0.1 मार्क्स पॉइंट है ना, 1 मार्क्स ऐसे मार्क्स से वो सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि गुड अटैम्प्ट्स। देखिए, पेपर 1 जो है उसमें आपको गुड स्कोर करना है, अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि पेपर 2 जो है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं से भी आ जाता है। एनसीईआरटी आपको सिलेबस मिला इस बार DSSB का, उसमें से तो आपको आएगा ही आएगा, लेकिन देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो बहुत हाई लेवल के आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को तो स्किप करना ही अच्छा है। उस क्वेश्चंस को देख के स्किप कीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आपको, अगर आपने क्वेश्चन को देखा और आपको क्वेश्चंस नहीं पता चला, एक बार और आपने देखा नहीं आया, छोड़िए, आगे बढ़िए। ठीक है, रिग्रेट नहीं करना मैंने छोड़ दिया, क्योंकि वो आपको उस टाइम को आपने उस जितना टाइम देना था उसको दे दिया। ठीक है, ये है क्योंकि हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है। मैथ्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं लेकिन वो बहुत लेंथी कैलकुलेटिव होते हैं, नहीं हो पा रहे, छोड़िए, नेक्स्ट बढ़िए। ठीक है, सो ये था कि हमें अपना टाइम को कैसे मैनेज करना है। और एसएसटी स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, एनसीईआरटी के बिना कुछ नहीं पढ़ना है आपको एसएसटी के लिए, और एक ल्यूसेंट की बुक को पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटी जो है ल्यूसेंट की बुक में जो कुछ फैक्ट्स हैं जैसे आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स और भी चीज़ें, तो पॉलिटी के लिए आपको एनसीईआरटी के साथ ल्यूसेंट भी पढ़ना है और साथ में हिस्ट्री
वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो भी लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये इससे आपका जीके और जो आपका सब्जेक्ट है दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एसएसटी स्टूडेंट्स का मुझे लगता है कि यही चीज़ करेंगे तो इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ देखिए, जो टॉपिक्स आपके अभी नहीं हुए हैं, जब आप रिवीजन 1 टाइम और कर लेंगे उसके बाद अपने दो टॉपिक्स को एक बार उसकी समरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये था एक और एक आते हैं जो 10 मार्क्स के पैडागोजी तो देखिए आपको इसके एस टेट की जो बुक्स हैं उसमें से आप पैडागोजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं। 1 और 2 क्वेश्चंस देखो फैक्ट बेस्ड पे आएंगे, बाकी तो एक टीचिंग मेथडोलॉजी पे होता है, आप टीचिंग कैसे कराएंगे वो तो सब बना लेते हैं। 10 में से 8 मार्क्स तो उसमें से आप इजीली ले पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी देन प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। और 1 मंथ को इतना अच्छे से टाइम को खींचिए अपना, इतना अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ ही आपका ये आपका रिजल्ट हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। देन अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री के सिलेबस को डिटेल में डाल दिया कि आपको सिलेबस कौन से चैप्टर कौन सी बुक में से है, ठीक है। अगर आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी का भी कोई सिलेबस का कोई डाउट है मुझे कमेंट कीजिएगा, देन मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि आगे की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू।